चलिए आज आप लोगों को सिखाता हूँ एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित है ये। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है या फिर कभी आपको 2 नंबर में भी ये पूछ देता है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आप देख रहे हैं वहाँ पे, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक खंबा है, ठीक है, एक खंबा है, ठीक है, ये ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड है आपका, ठीक है। और इस खंबे का हाइट जो है वो h है, मतलब कि पता नहीं है कि कितना हाइट है। यहाँ पे कोई एक आदमी है जो कि खड़ा है, और खंबे का जो ये पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से वो कितना दूरी पे खड़ा है, तो 60 मीटर की दूरी पे खड़ा है यहाँ, ठीक है। ये आदमी यहाँ पे 60 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। ये यहाँ से खंबे का जो सबसे जो टॉप पॉइंट है, जो सबसे ऊपरी भाग है, उसको देख रहा है और सोच रहा है कि इस खंबे का हाइट कितना होगा, ठीक है। देख रहा है यहाँ पे, ये आदमी यहाँ से देख रहा है और सोच रहा है कि इस खंबे का हाइट कितना है। इस देखने के क्रम में ये जो एंगल जो बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो अब देखते हैं कि इस खंबे का हाइट कितना होगा। आदमी सोच रहा है कि हाइट कितना होगा, तो चलिए निकालते हैं और उसका हम लोग हेल्प करते हैं। इस आदमी का, इस खंबे का हाइट निकालने में हेल्प करते हैं। तो अभी यहाँ पे आप अगर इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो जो ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल जो ए बी सी जो है, ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लोग, आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री मतलब कि ये थीटा मालूम है, ये एंगल मालूम है और ये मालूम है आपको, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लोग टेन 30 डिग्री अगर हम लोग यूज करेंगे, तो टेन थीटा, मतलब कि अगर आप याद किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होता था? अगर थीटा यहाँ पे है तो टेन थीटा इक्वल टू होता था थीटा के सामने वाला जो भुजा है, जो साइड है, वो डिवाइडेड बाई ये बेस, आधार, जो एडजेसेंट जो साइड होता है थीटा का, तो सामने वाला और ये। तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको tan लेना है कि साइन लेना है कि cos लेना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि h निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे tan लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे tan 30 डिग्री, ठीक है, h डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये 60, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना है आपका? tan 30 डिग्री का tan 30 डिग्री आपका कितना होता है? 1/√3 होता है, ठीक है। यहाँ पे h बटे 60, h इक्वल टू कितना हो गया आपका? h 60 इधर चला जाएगा तो 60 अपॉन में √3, ठीक। h इक्वल टू, इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 60 √3 है, ऊपर में √3 और नीचे में √3, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 60 नीचे में √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इधर में ये √3 रह जाएगा। अभी यहाँ से कट जाएगा, h इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अच्छा लगा है तो एक बार शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथफुल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर फेसबुक पेज मैथफुल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।